नमस्ते मित्रों। आज के इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव जी को क्यों अर्पित किया जाता है, भांग और धतूरा क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथा और रहस्य। इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। तो हमारे साथ बोलिए हरि ओम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार बहुत ही रहस्यमयी और सबसे अलग है। उसमें नाग, भस्म, जहरीले और जंगली फूल और पत्ते शामिल हैं। ऐसा श्रृंगार बताता है कि भगवान शिव उन सभी को भी अपनाते हैं जिसे लोगों ने अपने से दूर कर रखा हो, यानी जो चीजें किसी काम की नहीं, वो भी भगवान शिव खुद पर धारण कर लेते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ की प्रिय चीजें शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं। माना जाता है कि इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की प्रिय चीजों में भांग और धतूरा सबसे पहले आता है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और इस महीने उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में किए गए उपायों से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद है। शिव जी की पूजा करने से रुके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए किसी विशेष पूजा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, गंगा जल, भांग और धतूरे का प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को आखिर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के शिवलिंग पर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शिव महापुराण के अनुसार शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हालाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। तभी से शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीने के बाद भगवान शिव व्याकुल होने लगे। वह विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। देवताओं के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। भगवान शिव को होश में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इस स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से जड़ी बूटियों और जल से शिव जी का उपचार करने को कहा। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हालाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा। विष को शांत करने के लिए शंकर भगवान के माथे पर धतूरा और भांग रखकर उनका निरंतर जलाभिषेक किया। ऐसा करने से शिवजी के सिर से विष निकल गया और भगवान होश में आ गए। पुराणों के अनुसार तब से ही शिव जी को धतूरा, भांग और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भांग और धतूरे ने शिव जी की व्याकुलता दूर की, इसलिए ही यह दोनों शिव जी को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव श्रृंगार के रूप में धतूरा और बेलपत्र स्वीकारते हैं। शिवजी का यह उदार रूप इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज जिसे तिरस्कृत कर देता है, शिव उसे स्वीकार लेते हैं। शिव पूजा में धतूरे जैसा जहरीला फल चढ़ाने के पीछे भी भाव यही है कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बुरे व्यवहार और कड़वी बातें बोलने से बचें। स्वार्थ की भावना न रखकर दूसरों के हित का भाव रखें, तभी अपने साथ दूसरों का जीवन सुखी हो सकता है। भगवान शिव को धतूरा प्यारा होने की बात में भी संदेश यही है कि शिवालय में जाकर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालने और मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी। आयुर्वेद में भी धतूरे का इस्तेमाल औषधि के तौर पर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में धतूरे को राहु का कारक माना गया है, इसलिए भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष जैसे कालसर्प, पितृदोष दूर हो जाते हैं। वहीं शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने को लेकर एक और कथा भी है। शिवजी हमेशा ही साधना में लीन हुआ करते थे। वे कैलाश पर्वत पर साधना किया करते थे। कैलाश पर्वत में घनघोर ठंडक होती है। ऐसी ठंडी में उघारे बदन शिवजी तपस्या कर रहे थे। ऐसे में उन्हें गर्माहट प्रदान करने के लिए उन्होंने भांग और धतूरे का इस्तेमाल किया था। आज भी हिमालय पर सन्यासी इसका सेवन कर खुद को गर्म रखते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं ऐसी ही रोचक रहस्यमयी पौराणिक कथा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शिव जी के भक्त है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कारम।